हम लोग आज डेमोलिशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोलिशन कैसे करना है। आपको डेमोलिशन कैसे करना है ये आपको समझना है कि डेमोलिशन कैसे करना है। किताब में भी वही है, जो मैं बताने जा रहा हूं ये भी वही है। ठीक है, जिस बिल्डिंग को डेमोलाइज करने जाते हैं उसको डेमोलाइज करने जाने से पहले आपके कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बिल्डिंग को किसी ऐसे ग्रुप को दे जो उस बिल्डिंग को इंस्पेक्शन करने जाएगा। इंस्पेक्शन ग्रुप कहलाता है वो। किसी भी बिल्डिंग को डेमोलिशन करने से पहले इंस्पेक्शन ग्रुप जा करके इंस्पेक्शन करता है बिल्डिंग का, उसका एक रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट देने के बाद हम उसको डेमोलिश करते हैं। ठीक है ना। तो एक ग्रुप को सबसे पहले कंपनी क्या करती है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप इस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन रिपोर्ट ला करके दीजिए, हम लोग इस बिल्डिंग को डेमोलिश करना चाहते हैं। वो पूरे ग्रुप के साथ जाती है, पूरे बिल्डिंग का क्या करती है, एनालिसिस करती है, असेसमेंट करती है, ऊपर से लेके नीचे तक जितना फ्लोर है उतना फ्लोर तक, हर फ्लोर में हर बीम का, हर पिलर का, सबका एक कोड वर्ड होता है जो वहां पर वो मार्क करके जाती है और उसी हिसाब से नीचे तक पूरा सारा चीज रिपोर्ट दे करके 3-4 पेज का रिपोर्ट कंपनी को सौंप देती है। ठीक है, उस रिपोर्ट को देने के बाद कंपनी क्या करती है, अब डेमोलिश करने वाला जो कंपनी है, जो कंपनी डेमोलिशन करता है, हर कंपनी का अपना अपना काम है। तो जो कंपनी डेमोलिशन करता है उस कंपनी को कंपनी क्या करती है, बुला करके उसको वो पूरा रिपोर्ट दे करके और उसे डेमोलिशन के बारे में उससे बातचीत करके उसको डेमोलिश करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और डेमोलिशन का वो एक कॉपी उसको दे देती है कंपनी और उस कॉपी को लेकर के वो डेमोलिशन स्पॉट पे जाता है जहां पर जिस बिल्डिंग को डेमोलिश करना है। सबसे पहले जाने के बाद वो उस बिल्डिंग को अलग थलग करता है, मतलब कि आइसोलेट करता है। उस बिल्डिंग में जितना भी चीज बाहर से आया है, चाहे वाटर लाइन हो, गैस लाइन हो, चाहे जो भी चीज आया है, सारे चीज को सबसे पहले कट करती है, अलग करती है। और इस बिल्डिंग से जितनी भी चीजें बाहर गई हैं, जितनी भी चीजें बाहर गई हैं, इन सारे चीजों को वो क्या करता है कि कट करता है। जो आई है उसको भी कट करता है, जो गई है उसको भी कट करता है। पहला काम उसका यही है। उसके बाद उस बिल्डिंग के बाहर में जो बाउंड्रीज होगा, उसका उस बिल्डिंग का बाउंड्रीज होगा, उस बाउंड्रीज के हिसाब से वो क्या करती है, उस बाउंड्रीज का हाइट जितना होगा उसके हाइट के 1.5 गुना दूर चारों तरफ बिल्डिंग के क्या लगाती है, बैरिकेशन लगाती है। बैरिकेशन में 2 चीज का ध्यान रखा जाता है कि एक तो इन फ्रंट ऑफ एंट्री हो और एक बैक ऑफ एग्जिट हो। ये 2 जगह का ख्याल रखा जाता है। इन दोनों जगहों पर 2 कॉम्पिटेंट पर्सन को खड़ा किया जाता है, जो दोनों कॉम्पिटेंट पर्सन के पास ग्रीन और रेड फ्लैग हो, प्लस उसके पास वेसल्स हो, जिससे कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। इसके बाद वो अब बिल्डिंग में प्रवेश करती है। अभी बिल्डिंग को क्या क्या किया, आइसोलेट किया, अलग थलग किया, माने अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, जो भी चीज जाता है वहां पर उसको ये नहीं करता है। अगर आपके दिमाग में एक बात आता है कि वहां पर अगर इतना जगह नहीं हो कि उस बाउंड्री से अगर 1.5 गुना दूर हम अगर बैरिकेशन नहीं कर पाए तो हम कैसे डेमोलिश करेंगे, तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग के चारों तरफ 1 मीटर दूरी पर स्काफ फोल्डिंग खड़ा करते हैं और उसमें ग्रीन मेश लगाते हैं और तब हम उस बिल्डिंग को डेमोलिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एज पर सिचुएशन हम लोग काम करते हैं। अगर जगह है तो हम उसको कर सकते हैं, नहीं जगह है तो हम उसको ग्रीन मेश से कवर करके करते हैं। अब वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद सबसे टॉप लेवल से वो उस रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट उसने कंपनी से मिला है उसे, उस रिपोर्ट को देख देख के कौन सा सिंबल क्या क्या है समझता है। वो लोग तो उसी का काम का एक्सपर्ट्स है, तो समझता है। समझने के बाद वो समझ जाता है कि कौन कौन सा जगह में ज़्यादा वीकनेस है। ठीक है, उस फ्लोर में जो सबसे ज़्यादा वीकनेस जगह होगा वहीं से वो डेमोलिशन शुरू करेगा। अब डेमोलिशन शुरू करने से पहले अब वो क्या करता है कि सबसे टॉप से इस बिल्डिंग के अंदर जितना भी चमकीला चीज है, जैसे कि दरवाजा, खिड़की, आपका चौखट है ना, ग्लास है ना, जितना भी ऐसा चीज है, ग्रिल, सबको क्या करता है कि डेमोलिश करता है। सबको
निकाल करके और सबको नीचे उतारता है। हर बिल्डिंग में 2 लिफ्ट लॉबी होना चाहिए, एक इस तरफ के लिए और एक इस तरफ के लिए। लिफ्ट लॉबी है, उस लिफ्ट लॉबी का भी सारा सामान क्या करता है, मैंने डिसमेंटल करके और उसको भी नीचे उतार देता है। और उस बिल्डिंग में खास करके देखिएगा, किसी भी बिल्डिंग में ये प्रावधान होता है कि हर घर का खिड़की ऐसे डक्ट में खुले कि उसके घर का गर्मी बाहर निकल जाए। किचन का खिड़की ऐसे जगह पे खुले कि उस डक्ट से उसका गर्मी घर का बाहर निकल जाए। ऐसा कम से कम किसी बिल्डिंग में 4, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, जिसमें जैसा ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग है उसमें उस हिसाब से ये ब्लॉक होल जो है पूरा ऊपर से नीचे तक रहता है। ये भी बहुत खतरनाक है आपको डेमोलिशन करने के लिए। वो क्या करता है कि जितना भी ब्लॉक होल्स है उस बिल्डिंग में सभी को बैरिकेड करता है। वहां पर बैरिकेड कैसा करना होगा, लगभग हार्ड बैरिकेड करना होगा। हार्ड बैरिकेड बोले तो वो जो हम लोग स्काफोल्डिंग का पटरा इस्तेमाल करते हैं, 1 इंची मोटा और 225 सेंटीमीटर चौड़ा, उससे हम क्या करते हैं, जमीन के नीचे से 1.5 फीट ऊपर और हाइट में 1.2 मीटर माने 4 फीट हाइट में, 4 फीट ऊंचाई में रहेगा मैक्सिमम, और उसके नीचे जो 1 फीट है माने कि 3 फीट से 4 फीट के बीच में उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको गार्ड लगाते हैं। उसमें प्लैंक में हम लोग नेल मारते हैं, 3 नेल एक प्लैंक में होना चाहिए एक साइड में। अच्छा, नेल परफेक्टली इनसाइड ऑफ द वॉल जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने जैसे कभी कभी मारते हैं तो नेल मुड़ जाता है तो आपने वैसे ही छोड़ दिया, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। वो किल पूरा क्लियरली जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम पूरे जितना भी ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग के जितना भी ब्लॉक होल्स है, और उसको चाहे वो लिफ्ट लॉबी हो, चाहे वो आपका डक्ट हो, जो भी हो, गैस निकलने के लिए हो या एयर निकलने के लिए हो या आपके घर का गर्मी निकलने के लिए, जो भी हो, उसको चाहे कुछ ऐसा भी डक्ट होता है ना जिसमें से कि हमारा पाइपलाइन आता है, प्लम्बर का काम होता है ना, तो वो प्लम्बर का काम भी उसके लिए कहीं कहीं किसी बिल्डिंग में 2 जगह 3 जगह 4 जगह ऐसा भी होता है। तो वो सब जो भी खाली जगह है सबको वो क्या करता है कि उसको बंद करता है ना, बैरिकेड करता है। बैरिकेड करने के बाद अब वो क्या करता है कि अब देखता है कि इस बिल्डिंग को किस पर्पस से इस्तेमाल किया गया था। क्या ये बिल्डिंग वेयर हाउस था, या ये बिल्डिंग ऑफिशियल यूज था, या ये बिल्डिंग वर्कर के रेसिडेंस के लिए यूज किया गया था। रेसिडेंस के लिए यूज किया गया था, मुश्किल नहीं है। अगर इसको ऑफिस के लिए यूज किया गया था, मुश्किल नहीं है। अगर इसको वेयर हाउस के लिए यूज किया गया था तो हर फ्लोर में जा करके उसका टॉक्सिसिटी को चेक करेगा कि किसी फ्लोर में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा टॉक्सिसिटी चीज रखा रहा होगा जहां पर अभी भी टॉक्सिक स्मेल्स है। तो उसको अब क्या करता है कि अब पूरा ऊपर से नीचे तक अगर वेयर हाउस के लिए किया गया था तो हर फ्लोर में कुछ ना कुछ गंदगी और शेष रह जाता है, पूरा सामान नहीं उठा पाता है। अब उसको पूरा ऊपर से नीचे तक हाउसकीपिंग होगा। पहले हाउसकीपिंग होने के बाद जहां जहां पर कुछ टॉक्सिक स्मेल्स है, उस टॉक्सिक स्मेल्स को क्या करेगा, एडजस्ट करके और उस टॉक्सिक स्मेल्स को बाहर करेगा, है ना। उसके बाद अब ऊपर से ये क्या करेगा कि देखेगा कि इस बिल्डिंग का सबसे सेंटर ऑफ द बिल्डिंग क्या है, किस जगह में है। और किसी भी बिल्डिंग का आप देखेंगे सेंटर जो होता है वो सेंटर में खास करके देखिएगा कॉरिडोर्स होता है। कॉरिडोर्स, जो कॉरिडोर्स काफी चौड़ा होता है, 25 फीट 20 फीट चौड़ा होता है, तो कॉरिडोर्स में जगह काफी होता है। तो सेंटर ऑफ द बिल्डिंग जो होगा उसके पीछे तरफ, जो पीछे का गेट आपने दिया है एग्जिट के लिए, उस पीछे तरफ उस सेंटर ऑफ द बिल्डिंग में हम लोग कचरे को फेंकने के लिए चूते का इस्तेमाल करेंगे। चूते अब हम लोग वहां बनवाएंगे। चूते क्या होता है कि आप जो गेहूं पिसाने के लिए जाते हो, तो गेहूं जिस इसमें डालते हो, उसको इसमें, उसी को ये जो बना हुआ रहता है ना इस तरह से, उसी को हम लोग चूते कहते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह का हम बनाएंगे और हर फ्लोर में वो जो बनाएंगे ना, तो उससे पूरा नीचे के फर्स्ट फ्लोर तक वो पूरा पाइपलाइन जाएगा। पाइपलाइन बोले तो स्क्वायर में जाएगा, और हर फ्लोर में माने कि समझ लीजिए 12 फीट, हर 12 फीट पे आपके 45 डिग्री कोण में वो चूते हर फ्लोर में जा करके उसी सेंटर जगह में जहां पर कि आपने सेंटर किया है उसमें हर फ्लोर में जा करके ऐसे चूते निकला हुआ रहेगा। 1.2 मीटर हाइट होना चाहिए उसका,
मैंने 4 फीट और सेंटर में होना चाहिए, उस सेंटर में जिस सेंटर को मैंने ये किया है, और उसको बैरिकेड करके रखना है। आपको बैरिकेड 2 तरह से करना है, नीचे 1.5 फीट हाइट में और ऊपर 4 फीट हाइट में बैरिगेशन करना है, जाने आने का रास्ता छोड़ना है, और जितना भी डेमोलिशन किया हुआ कचरा है सबको ऊपर का उस जगह पे हमें स्टॉक करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि ना तो उसमें प्लास्टिक डालना है, ना तो उसमें माने लोहे का छड़ डालना है, ना लकड़ी डालना है, और ना बड़ा बड़ा बोल्डर डालना है। जो भी डालना है छोटा छोटा टुकड़ा डालना है, और हम जो भी डेमोलिश करेंगे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको अब उस जूते के सहारे हम लोग उसको अपने आदमियों से बेलचा से उसमें डाल के और नीचे गिराएंगे। तो नीचे क्या जमीन में गिराएंगे? नहीं, अगर काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, जैसे 22 फ्लोर का 40 फ्लोर का बिल्डिंग है, तोड़ना है तो वहाँ तो ऊपर से आवाज़ जाएगा नहीं, नीचे तो हॉकी टॉकी से बात होगा। नीचे से ऊपर से बेसेल मारेंगे तो नीचे का गार्ड बात करेगा आपसे कि भाई अब गाड़ी तुम जूते के अंदर लगाओ और फिर हमको बताओ। फिर वो क्या करेगा? गाड़ी लगाएगा, गाड़ी लगाने के बाद आपको बताएगा, बताने के बाद ऊपर से हम लोग अब जूते में कचरा डालेंगे। कचरा डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब वो ट्रक भर जाता है तो नीचे से वो बोलता है कि ओके नाउ द ट्रक इज कंप्लीटली फिल अप। देन हम लोग जो डालना है अब उसको बंद कर देते हैं। अब फिर वो गाड़ी चला जाएगा, फिर दूसरा गाड़ी आएगा, लगेगा, फिर वो बोलेगा दूसरी गाड़ी लग गई, तब फिर हम लोग उसमें डालते जाएंगे। और जब तक यहाँ का कचरा खत्म नहीं होता तब तक हम उसको उसमें डाल के गाड़ी में भेजते जाते हैं। डेमोलिशन हम लोग करने के लिए इस तरह का सारा माने प्रक्रिया को उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से हम डेमोलिशन करते हैं। और आप लोग अगर डेमोलिशन करने जाएं तो इन सारी बातों का ख्याल रखें जो आपको बताया गया है। यही सारा चीज़ आपके बुक्स में भी है। किसी भी चीज़ को हम डिसमेंटल करते हैं तो ऊपर से करते हैं, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो कहाँ से करते हैं? नीचे से करते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डिसमेंटल करने के लिए ऊपर से करना है, लेकिन बनाने के लिए नीचे से बना के जाना है, बेस से बना के जाना है। ऊपर से बना के नहीं आ सकते, उसका कहीं पर ऊपर से आसमान में टांगने का कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग डिसमेंटल ऊपर से करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग नीचे से करते हैं। इस तरह से हम डेमोलिशन करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जो है हमारे वीडियो पर हमेशा बने हुए हैं, और आप लोग जो है टेक्नो के वीडियो को, आप लोग सेफ्टी के वीडियो को बहुत लाइक भी करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगता है यहाँ का सारा चीज़ तो आप जो है यहाँ पर आकर के एडमिशन कराएं और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएं। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो है जॉब की भी गारंटी है, जॉब भी मिलती है। इसलिए आप जो है यहाँ आएँ और आ करके आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।